11th क्लास का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल की संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे एटम के बारे में या मैटर के बारे में। सबसे पहले एटम के बारे में जानेंगे, फिर मैटर के बारे में जानेंगे। एटम, एटम क्या होता है? एटम अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर, दिस इज कॉल्ड। जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है वो जो है एटम है। एटम से ये पहले की थ्योरी थी। बाद में जो है हमें पता चला कि जो है कि एटम से भी कुछ छोटे होते हैं, कुछ छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल तीन तरीके के हो सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल तीन तरीके के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है। अब एटम, ये एटम में पाए कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल हमने बोल दिया, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं? तो ये जो है, जैसे हमने दुनिया की कोई भी चीज है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो बना है तो जो है वो एटम से ही मिल करके बना है। सबसे पहले ये हम जो है ऑर्डर देख लेते हैं कैसे कोई जो है बना है चीजें। तो पहले एटम, सबसे छोटा एटम है, ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल बने हैं, मॉलिक्यूल बने हैं। मॉलिक्यूल से फिर आता है हमारा मैटर बनते हैं, मैटर बनते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी एटम की बात करेंगे हम। इसी एटम की बात करने के लिए हम बात करेंगे एटम बना, स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। ठीक, अब देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। हम इसे कह देंगे न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, ठीक। और ये जो वाला एरिया है इसे कह देंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये वाला जो एरिया है इसे कह देंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो होता है, इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट होता है इसमें हमारा होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहां पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा। न्यूक्लियर पार्ट कहां पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर पार्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। किसी एटम के, अब देखिए
ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी सेल होती है, इन्हें हम सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सेल के अंदर, इन्हीं सेल के अंदर, जैसे इन सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3, पहली दूसरी तीसरी सेल, सो दैट ऑन। ठीक है, अब इन्हीं सेल के अंदर सब सेल पाई जाती हैं, इन्हीं सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है, जिन्हें आपने नाम सुना होगा एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। ठीक, इन्हीं सब सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इन्हीं सब सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आई बात। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमने बता दिया था निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा होता है न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरली रिवॉल्व कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ही इसमें भी रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का यह रूल है कि जो अपोजिट चीजें होती हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और सेम चीजें हमेशा रिपेल होती हैं, एक दूसरे की तरफ रिपेल करती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज कभी जुड़ेगा नहीं केमिस्ट्री में, लेकिन निगेटिव चार्ज कभी नहीं जुड़ेगा। इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वहां की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं या एटॉमिक पार्टिकल पे। तो ठीक है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये अट्रैक्ट कैसे कर रहे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक दूसरे को बांधे हुए हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इससे इसकी रेडियस की जो दूरी होगी वह कम हो जाएगी, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इससे इसकी रेडियस की दूरी ज्यादा हो जाएगी।